ओह निदा बेटी, मोहसिन ने कंपनी छोड़ दी और अब कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं उनका। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि करीम जो करता है उसे करने दो। करीम जो करता है उसे करने दे आंटी। मैं और करीम कुछ देर एक दूसरे के सामने ना ही आए तो बेहतर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, करीम ने तुम्हें वहाँ से क्यों निकाला? दरअसल मेरा मसला आयशा के साथ था, शायद इसी वजह से। तो आयशा ने किया ये? मुझे पहले दिन से ही ये बात मालूम थी कि इस सब के पीछे आयशा का ही हाथ होगा। उसने मेरे बच्चे को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। करीम अब पहले से बहुत बदल गया है आंटी। अब उसके कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। उसके लिए ये सब नॉर्मल है। हमें भी इस बात को अब समझना चाहिए। पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी निदा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे बेटे को किसी ने कुछ कर दिया है, जैसे कोई जादू वगैरह। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है खालदा आंटी। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें कंपनी से निकाल कर क्या मिलेगा? कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में तुम्हारी भी मेहनत है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन परेशान मत हो। मोदम्मो कंपनी छोड़ते ही मुझे 2 नई जगह से जॉब की ऑफर हुई है। उनमें से एक ऑफर तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम सच कह रही हो? जी बिल्कुल सच कह रही हूँ आंटी। ओह मेरी जान निदा, अगर तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। खुदा तुम्हारा साथ दे। हो सकता है इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो। आप तो मुझे जानती है ना आंटी कि मैं कभी हार नहीं मानती। बहुत अच्छी बात है बेटी, कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसमें सब कुछ लिखा है कि वर्कर्स ने पिछले हफ्ते कितना काम किया। ये सब क्या है, कौन बताएगा? पूरे 10 दिन में बस इतना ही काम हुआ है? अदील साहब, आपने एक सिग्नेचर करवाने थे और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को 10 दिन गुजर चुके हैं। जी मुझे याद है। कंपनी के चेयरमैन छुट्टियों पे गए हुए हैं, बस उनके वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। उनके आते ही काम हो जाएगा। अच्छा, अगर वो छुट्टियों पर हैं तो जून की जगह उसको इख्तियार नहीं क्या? तुम अगर चाहते तो सुबह वहां चले जाते और वहां से साइन करवा के शाम को वापस लौट आते। जी ठीक है करीम साहब, मैं ऐसा ही करूंगा। फुरकान साहब, इस सीजन में जो ग्लासेस लॉन्च करने थे वो अभी तक कस्टम के पास हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन ग्लासेस में जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो इम्पोर्टेड है, इसलिए कस्टम क्लियर होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। फुरकान, तुम्हें चाहिए कि तुम उनके सर पे खड़े होकर काम करवाओ। यहाँ आकर वो तुम्हारा काम करेंगे, उम्मीद मत रखो। समीर साहब, आपको टी शर्ट्स डिजाइन करने के लिए एक नई टीम ढूंढनी थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वो आपने अभी तक नहीं ढूंढी। पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है। वो मैं ढूंढ लूंगा। समझ नहीं आई, ऊंचा बोलिए। मेरी टीम थोड़ी मसरूफ थी। समीर साहब, हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर आपकी टीम मसरूफ थी तो ये काम आप खुद भी कर सकते थे। जी भाई, रीमा ठीक कह रही है। अगर टीम बिजी थी तो वो काम आप खुद भी कर सकते थे ना। वो मैंने सोचा अपने टीम के फ्री होने का इंतजार करता हूँ। नई टीम के साथ काम करना मुश्किल होता है। तो क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? हमें अपना काम ठीक से करना होगा और इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी जल्दी का काम तो शैतान का होता है ना। समीर साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। आपकी टीम कहाँ पर मसरूफ है? मेरी टीम, वो मैंने उन्हें एक काम दिया था फुटबॉल टीम की टी शर्ट्स डिजाइन करने का। वो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, बहुत ही एक्साइटमेंट होती है ना वर्ल्ड कप की। देखें जरा, करीम साहब कितने शर्मिंदा हो रहे हैं और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। आपका जीव दिन रात मेहनत करके काम कर रहा है, लेकिन आप में से किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है। वो लगन से काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है। ये आपको कुछ नहीं कहते और आप लोग इसी नरमी का फायदा उठाते हैं। कंपनी पीछे रह गई लेकिन आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। सब लोग यहाँ पर सिर्फ आराम करने आते हैं और इसी वजह से ये आपसे नाराज हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में जो मकसद हासिल करना है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से इनसे दूर होता जा रहा है। आप सबको भी इस कंपनी के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी। जी ठीक है। हाँ तो ठीक है दोस्तों, अब इन कामों पे सबको तवज्जो देनी होगी। सुन लिया सबने? काम में मैं ना ही आपका भाई हूं और ना ही आपका दोस्त। आइंदा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्या बात
बात है, सब मीटिंग से मुंह लटका के क्यों आ रहे हो? क्या हुआ है? ये सुबह सुबह क्या हो गया है? हमने सोचा था इसकी वजह से कंपनी आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो बच्चों की तरह डांट रही है। हम कोई बच्चे तो नहीं हैं, वो ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये तुर्की है, अमेरिका नहीं। सोचना चाहिए उसे। मीटिंग में सबके सामने इतने सवाल किए उसने। समीर भाई, मीटिंग में क्या हुआ है? खुल के बताएं मुझे। क्या बताऊं तुम्हें आयशा, उसने मीटिंग में हम सबकी मीठी मीठी की है। उसके मुताबिक सब कुछ गलत हो रहा है। मतलब सबको डांट पड़ी? हाँ बिल्कुल, बहुत डांटा उसने हम सबको। वो जिस तरह अमेरिकन फिल्मों में लड़ाई होती है ना, बस उसी तरह से करीम और रीमा ने मिलके हम सबकी धुलाई की है। अगर ऐसा है तो हमें करीम से बात करनी चाहिए। उसे बताना होगा कि कंपनी में इस तरह का बिहेवियर नहीं चलता। तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक कहा ना? आयशा ने ठीक कहा, हमें जाके बात करनी चाहिए। ओ, ये तो सजल की कॉल है। हाई सोसाइटी की मेंबर है ये तो। थोड़ा इंतजार करवाना चाहिए मुझे इसे। हेलो, कैसी हो तुम सजल? हुरिया, कितनी बुरी बात है, तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुमने हमारी ट्रेनर चोरी कर ली। क्या सच में? मैं नहीं जानती थी इस बारे में। मुझे तो ये सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि उसने ये टाइम कैसे निकाला। उसके पास तो टाइम ही नहीं होता है, लेकिन खैर तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया है। समीर को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, अपनी ट्रेनिंग करते हुए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर डाला करो, लोगों को पता चलना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैं जरूर अपलोड करूंगी अब। अच्छा रखती हूँ, बाय। ये तो किसी को कॉल ही नहीं करती, तो जरूर दाल में कुछ काला है। मतलब अब मुझे पहले से ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। करीम, हमें तुमसे बात करनी है। हाँ बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो क्योंकि मुझे बहुत से काम है। तो यहाँ पर है सब। देखो मेरे हाथ में क्या है। ये उन चीजों के रिजल्ट्स हैं जो हमारे कैफे में बिकती हैं। मैंने सब फूड आइटम्स का लैब टेस्ट करवा लिया है और रिजल्ट्स देख के तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। जितने भी प्रोडक्ट शुगर फ्री थे उन सब में शुगर थी और उनकी पैकिंग के पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब झूठ था। और जिस मटेरियल से उसे बनाया गया था उसकी क्वालिटी भी गंदी थी। मतलब कुछ भी शुगर फ्री नहीं था? मतलब अभी तक कैफे से हमने जो कुछ भी लेकर खाया है उससे हमारा फैट बढ़ सकता है? नहीं नहीं, उसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं थी। चीनी हो ही नहीं सकती। हम वो सारी चीजें खुद तैयार करवाते हैं, उनका मुआयना करते हैं, ये नामुमकिन है। करीम साहब, शायद अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और इस वक्त सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। वैसे तो ये पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन लगता है यही सही वक्त है ना मिस्टर करीम? अरहम साहब, आपने जो किया वो वाकई गलत है, इसलिए आपको निकाला जाता है यहाँ से। थूकता हूँ मैं इस तरह की नौकरी पर। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी, रखो अपने पास। थूकता हूँ मैं इस जगह पर। तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। चीनी से क्या होता है तुम लोगों को? पहले चीनी कभी नहीं खाई क्या? सब एक जैसे हो, सब ड्रामा कर रहे हो। और तुम न करके इतने सारे केक जो खा गए हो, क्या किसी को चीनी खा के यहाँ पे कुछ हुआ है? तुम सब के सब दोगले हो, समझे? चुप क्यों हो? बताओ किस तरह 6-6 केक खा गए थे तुम? अगर चीनी से इतना ही मसला था तो एक बार खा के पता चल जाता है कि इसमें चीनी है कि नहीं। नहीं रह सकता मैं इस तरह के लोगों के बीच में, नहीं रह सकता। अब अगर किसी को भी कुछ खाना होगा तो लिफ्ट से नीचे जाए और बाहर जाकर खुद लेकर आए। समझे तुम लोग? समझे कि नहीं? नहीं रह सकता मैं इस तरह की जगह पे। उकाशा, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता था। पता होता तो तुम्हें क्यों साथ लेके जाता? उन्होंने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो तो ऐसे तैयार बैठे थे कि जैसे ही मैं आऊंगा मेरी फौरन शादी करवा देंगे। ठीक है फुरकान, मैंने कुछ पूछा है क्या? वैसे भी ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मैं इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहती। देखो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो कर सकते हो, कभी ना कभी तो करोगे ही ना। मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है फुरकान। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस शादी के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती पहले की तरह नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। यार उकाशा, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो कब से मुझे कॉल कर रही है और मैंने अभी तक उसकी कॉल उठाई ही नहीं। ठीक है, अगर बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं? अगर यकीन आ गया है तो हाँ। क्या हो रहा है ये सब?
उम्मीद है रात को आप फ्री होंगी। क्या कहा? मैंने कहा उम्मीद है कि रात को आप फ्री होंगी क्योंकि हमें काम के लिए यहाँ रुकना होगा। आपका कहने का मतलब है कि मैं आपके साथ रुकूं। आपके कहने का यही मतलब था ना? आपका रुकना जरूरी है ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बचपन में हम लोग मूवीज देखा करते थे जिसमें बहुत सारे किरदार हुआ करते थे और जो किरदार हमें पसंद आते थे हम खुद को वैसा ही बना लेते थे। आपको जरूर मनफी किरदार पसंद आते होंगे क्योंकि आप वैसे ही हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने किरदारों को अच्छे और बुरे में तकसीम नहीं किया था, बल्कि इसकी बजाय कामयाब और नाकाम में किया था और सिर्फ कामयाबी पर ही तवज्जो दी थी और ये सीखा कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि शाम को आपका काम अच्छा रहे। करीम, क्या काम हो गया भाई? ओ नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आया हूँ। क्या तुम्हें वो मास्टर याद है जो बहुत ही सख्त हुआ करता था? हाँ याद है, जो 2 साल पहले रिटायर हुआ। क्यों, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल। जानते हो उसने जॉब के पहले साल बहुत गलतियां की और सारा काम खराब कर दिया। हमारी सारी मशीनें खराब कर दी उसने, लेकिन बाबा ने उसे माफ कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत एतबार वाला वर्कर था। जी वो तो था। तो अरहम से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। उसे इस तरह निकालना नहीं चाहिए था, पहले एक वार्निंग जरूर देनी चाहिए थी। अरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, यहाँ मैं इतने बड़े मसाइल में घिरा हूं और बेकरी की बात कर रहे हैं। हमारे पास कैफेटेरिया से भी बड़े मसाइल हैं भाई। क्या है? भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं जरा ताजा हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। नहीं, रुको रुको, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जा रहे तुम। चुपचाप अपनी सीट पे बैठो, काम करो। क्या मैं अकेला काम करता हूँ इस कंपनी में? किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी को ताजा हवा लेनी है, क्या हो रहा है? कंपनी के फायदे को तो मत भूलो। समझ नहीं आ रही क्या करूं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमें काम क्या करना है। करीम जरा इस आईने में देखो खुद को, देखो कौन है ये शख्स। अब ये क्या गेम है यार? करीम, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में ना बैठी हूँ, लेकिन दिन ब दिन तुम बदलते जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाहती हो। खुल के कहो ना, क्या कहना है? करीम, मुझे तुमसे डर लगता है। जानते हो डर किस चीज से लगता है? ऐसी चीज जिसके बारे में कभी पता ना चले। मुझे रोज ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान गई हूँ, लेकिन अगले ही दिन तुम बदल जाते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो करीम? देखो, मैं जैसे पहले तुम्हारे साथ था वैसे ही हूँ और वैसे ही रहूंगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं करीम, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही बल्कि उन सब की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे अपने हैं। सोचो, अगर मोहसिन बाबा को पता चल गया कि तुमने क्या किया तो तुम बाबा का नाम लेके मुझे डरा रही हो? करीम, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला तुम्हें क्यों डराऊंगी? मैं इसकी वजह भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को निकाल दिया, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। मगर उसने गलत किया और मैंने सही किया। हाँ ठीक किया, तुम सही थे। भाई ने गलती की थी, लेकिन तुम्हें उन्हें वार्न करना चाहिए था। यूं अचानक निकालना नहीं चाहिए था। मुझे यकीन है वो समझ जाते, लेकिन मैं सिर्फ अरहम भाई की बात नहीं कर रही बल्कि समीर भाई, फुरकान, उन सब के बारे में बात कर रही हूँ। देखो करीम, समीर भाई तो ऐसे हैं कि अगर किसी को गलती से हाथ भी लगा दे तो माफी मांग लेते हैं। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे इस रवैये से उन्हें कितनी तकलीफ हुई। और फुरकान, तुम तो कहते हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में उसकी मेहनत भी है, लेकिन तुमने उसके साथ भी ऐसा सलूक किया जैसे वो कोई गैर हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो करीम? जरा खुद से पूछो कि क्या तुम सही कर रहे हो? हाँ? आयशा डियर, गैर मामूली मसाइल को हल करने के लिए गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़ते हैं। पता नहीं तुम क्यों फिक्र कर रही हो। शायद मैं अभी तुमसे बात कर रही थी। नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई और है जिससे मैं बात कर रही थी, क्योंकि वो तुम बिल्कुल नहीं हो सकते जिससे मैं बात कर रही थी। और वैसे भी बीवी तो बिजनेस के मामले में बोल ही नहीं सकती। वो तुम्हें नहीं बता सकती कि सबके साथ रवैया कैसा रखना है और किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, और ये भी नहीं कह सकती कि इतनी सख्ती अच्छी नहीं है। आयशा, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया है, और मुझे ये कारोबार, ये कंपनी बहुत अजीज है, तुम जानती हो। प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, करो अपना काम।
हाँ, तुम्हारी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हें फिर कोई गलतफहमी। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। लगता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। तुम उस औरत से बहुत मुतासिर हुए हो। वो खूबसूरत है और टैलेंटेड भी, पढ़ी लिखी है, तुम्हें ये भी बताती है कि क्या पहनना है, कंपनी कैसे चलानी है, किसको निकालना है, किससे कैसे बात करनी है। तुम ये बताओ कि हर बात का इल्जाम रीमा पर लगाना लाजमी है क्या? क्योंकि इस सब की वजह वही है। ओके, माफ करना, मगर इतना तो मैं जानता हूँ कि मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि वो मेरे साथ है, वो काबिल है और मेरे काम को बेहतर बना रही है, यही ना? ये देख रहे हो, शायद तुम इस्माइल को अच्छी तरह समझते हो। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। वैसे हम इतनी देर से गाड़ी में बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? ऑफिस में बैठ के भी तो कर सकते थे ना। तुमने मेरे भाई को निकाल दिया है, अब मेरे लिए ऑफिस में कॉफी कौन बनाएगा? सुना है हफ्सा के बेटे ने शादी अपनी माँ की मर्जी से की है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि साहबजादे का किसी और लड़की के साथ चक्कर है। ये जवान लोगों का तो मसला यही है। आपकी बेटी की भी तो वहाँ शादी नहीं हुई ना जहाँ वो चाहती थी, इसमें क्या है? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह नजमा। ओहो, कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? क्या हुआ? क्या मैंने गलत कहा? मैंने खुद देखा है अम्मी, इनकी बेटी किसी और को चाहती थी, उसकी शादी इन्होंने किसी और के साथ करवा दी, लेकिन वो फिर भी गली नंबर 3 वाले लड़के को मिलती थी। बताओ मैंने क्या करते देखा उन्हें। मदीहा, तुम्हारी बहू की तो जुबान काबू में नहीं है, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओहो नूर, तुम्हें क्या हो गया है? इसकी बातें क्यों सुन रही हो तुम? चलो आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अगर ये जाती है तो जाने दीजिए, मैंने तो हकीकत बताई है अम्मी। अगर अपने ही घर में जवान औलाद हो तो किसी के बारे में नहीं कहते। किसी की बेटी के बारे में बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। नजमा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बस मैं एक पल भी और नहीं रुकूंगी यहाँ। नूर, वो खुदा हाफिज। इसका हिसाब तुमसे खुदा ही लेगा नजमा। तो खुदा मुझसे हिसाब लेगा? ये बात आपने मुझे बताई थी अम्मी, और हिसाब मुझसे। रजा को घर आने दो, उसके बाद मैं पूछती हूँ तुमसे। आप चाहे मोहल्ले में ऐलान कर दें, रजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब तो वो डॉक्टर भी मेरे साथ है, समझिए आप। इनको तो देखो जरा, कवर में टांगे हैं और चुगलियां कैसे सुन रही हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो वीडियो बना लेती ताकि सच सामने आ जाता। औरत को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए, मसले हो जाते हैं। नजमा, क्या हुआ? जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना ना सुने। मैं तो कहूँगी, मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि जो भी तुम्हारे दिल में आए ना वो बोल देना बस। समीर, ये लो, ये पकड़ो। हुरिया प्लीज, मैं ऑफिस से ही बहुत थका मांदा आया हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। देखो समीर, अब तुम्हारे ये बहाने नहीं चलेंगे। सब लोग जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज शुरू की है, और अगर अब इस तरह से बीच में छोड़ देंगे तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। एक्सरसाइज शुरू करें क्या? हम आ रहे हैं समीर, अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, ऑफिस से आए हैं। समीर, जल्दी से कपड़े चेंज करो और बाहर आ जाओ। ठीक है। ट्वेंटी 25, 26, 27, 28। बस करो, मुझ में और हिम्मत नहीं है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह अब खैर। आपको उनके कुत्ते की तरह बैठना है। मेरी बात गौर से सुनो, मैं नौजवान नहीं रहा जो ये सब करूं। जब मैं कह रहा हूं कि मुझ में हिम्मत नहीं, तो क्यों इम्तिहान ले रहे हो मेरा? बस थोड़ा सा वर्कआउट और है, आप हिम्मत कीजिए। समीर, तुमने अपने भाई करीम को देखा है ना? वो रोज सुबह एक्सरसाइज करता है, इसीलिए तो वो इतना फिट है। तुम्हें भी रोज एक्सरसाइज करनी होगी समीर। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, शाबाश। देखिए कोच साहिबा, मेरे लिए नामुमकिन सी बात है कि मैं फौरन कुत्ता बन जाऊं और भौंकना शुरू कर दूं। नहीं, आपको भौंकना नहीं, बस कुत्ते की तरह बैठना है। गहरी सांस लेकर छोड़ें। अब आपको ये करना है कि कुत्ते की तरह नीचे देखें, उसके बाद पुशअप करें। ओ मेरे अल्लाह! अपनी बॉडी को मेरी तरह स्ट्रेच करें, शाबाश। मुझसे नहीं हो पा रहा, लाख कोशिश के बावजूद नहीं हो पा रहा। मर गया। हुरिया और समीर दोनों कहाँ हैं? शायद किसी ने समीर भाई का मूड खराब कर दिया है, उन्हें भूख नहीं है। आज उन दोनों ने वर्जिश की है, थक कर बेहोश हो गए होंगे तभी नहीं आए।
कैसी अजीब बातें करने लगे हो तुम मोहसिन, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आखिरी बार इतना मैं अपनी शादी पर ही हंसा था। देखो क्या याद आ गया मुझे। शादी, हाँ याद आ गया। लगता है मुझे याद आ रहा है। मोहसिन तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आई। धुन हट रही है। क्या तुम्हारी शादी पे कुछ ऐसा हुआ बेटा जो तुम नहीं चाहते थे? जब मुझे दौरा पड़ा उस वक्त तुम दोनों शायद इसी बारे में बात कर रहे थे ना? तुम दोनों अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। याद आया? हाँ। नहीं मोहसिन बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मगर बेटी मुझे कुछ ऐसा ही याद आ रहा है। शायद बाबा कह रहे हैं कि शादी के मामलात में कोई टेंशन वगैरह थी। जी बाबा, शादी के दौरान छोटे मोटे मसाइल तो हो ही जाते हैं, लेकिन उनका उस दिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं जिस दिन आपको अटैक हुआ, क्योंकि उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। वैसे आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी बाबा, कि आपको कम से कम याद तो है ना? बाबा आपको शायद वही याद आ रहा है जो करीम ने बताया, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। याद आ गया, उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ था। तुम दोनों उस दिन अपनी शादी को लेकर परेशान थे। हाँ वो मोहसिन, वो शादी वाले दिन जो अरहम पूल में गिरा था, शायद तुम्हें वो बात याद आ रही है। खालदा, मैं शादी वाले रोज की बात नहीं कर रहा। शादी पे तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मैं तो उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन मुझे दौरा पड़ा था। और अरे तुम तो चाहती ही नहीं मुझे कुछ याद आए और मेरे। अच्छा, चाहे जो कुछ भी था बेहतर होगा कि उसको भूल जाएं, क्योंकि हमें मुस्तकबिल का सोचना चाहिए ना कि माजी में फंसे रहें। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा, मगर मुझे याद तो करना होगा ना कि मुझे दौरा क्यों पड़ा था। याद आ ही जाएगा, देखना। हाँ हाँ याद आया। मैं अब चलता हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं करीम? ऑफिस जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है मुझे। मोहसिन बाबा, देखा आपने किस तरह से ये उठ के जा रहे हैं? इन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया अभी। अरे बेटी, अब ये कोई बच्चा नहीं है जो मैं इसे पकड़ पकड़ के खिलाऊं, खुद ही खा लेगा जब भूख लगेगी। तो आप लोग खाना खाइए, मेरा तो पेट पहले ही भर चुका है। करीम, मोहसिन बाबा, आप अपने जहन पे क्यों जोर डाल रहे हैं? तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने आपके लिए आलू बनाए थे। अरे आपकी प्लेट में तो ये पहले से ही है, कैसे लगे आपको? हाँ 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 बेटी, ये वाकई बहुत मजे के हैं। करीम, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? हाँ बताओ, सुन रहा हूँ मैं। मोहसिन बाबा बार बार उस दिन को लेके अपने जहन पे जोर डाल रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमें कबल इस वक्त तैयार रहना होगा ताकि हम उन पे अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकें। यानी उनके खदशे को झूठ साबित करके? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमें कुछ तो करना ही होगा। बेहतर होगा कि हम दोनों अच्छी तरह से तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। मुझे अब जाना होगा, यू नो। हाँ ठीक है, जाओ, तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। बहुत जरूरी मीटिंग है। बहुत बन ठन के जा रहे हो ऑफिस। लड़कियों से जरा दूर ही रहना और जितना हो सके काम पर तवज्जो देना। अम्मी मुझे रोटी दीजिएगा। हाँ। अरहम बेटा, तुम अपना दिल बिला वजह छोटा क्यों कर रहे हो? याद रखो, अगर अल्लाह तकलीफ देता है तो उसकी दवा भी वही देता है। अम्मी, इससे तो किसी किस्म की उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में कभी कोई सीधा काम नहीं किया। नजमा, तुम खामोश नहीं रह सकती क्या? आप इसकी तरफदारी ना ही करें। मुझे यकीन है कि इसी का कसूर होगा, वरना मोहसिन अंकल कोई बेवकूफ इंसान थोड़ी है जो इसे निकाल दें। क्या करूं मेरे अल्लाह। क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया उन्होंने? हाँ भाई, निकाल दिया, और ऑफिस का कार्ड भी बंद कर दिया उन लोगों ने। भाई मैं क्या बताऊं कि जब मैं अपना कार्ड वहां पर स्कैन करता हूं तो वो काम ही नहीं करता, और मेरा नाम भी उस पर गलत लिखा हुआ है। जब मैं अपना नाम कार्ड पर गलत देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था। उनके पास दिमाग होता तो ऐसा ना करते। जो सबसे ज्यादा काम का आदमी था उसे ही निकाल दिया नौकरी से कमबख्तों ने। अच्छा ठीक है, बात को बढ़ाओ मत। देखिए ना अम्मी, अब इन्हें मैं अपना दुख भी नहीं सुना सकता क्या? कुछ नहीं हुआ, सब्र करो मेरा बच्चा। जब तुमने पहले मुझे बताया तो मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो,
करीम ऐसा कर नहीं सकता। देखो तुम्हें जो लग रहा है ना वैसा तो हरगिज नहीं है। खामोश हो जाओ। बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो ख्याल करो। मैं खुद जाकर उनसे बात क्या करूंगा। सच में भाई आप बात करेंगे? ये बात आपने ठीक सोची। वो आपसे डरता है, बात मानेगा। भाई नौकरी पक्की करके आना, चाहे आपको करीम को मार पीट कर ही क्यों ना समझाना पड़े। प्यार से मान गया तो ठीक है, वरना मुंह पे 2 घूंसे पड़ेंगे तो। अब बस भी करो। ठीक है भाई, पर आप बात जरूर कीजिएगा। रजा जज्बाती फैसला मत कीजिएगा, पहले उनका मौकफ सुन लीजिएगा। क्योंकि अगर मेरी कोई कंपनी होती ना तो मैं इस जैसे इंसान को तो वहाँ भटकने भी ना देती। क्योंकि इस इंसान की तो शख्सियत ही ऐसी है कि दिल करता है कि इसे जान से ही मार डालो, इतना गुस्सा आता है। सुनो नजमा, मैंने कभी तुम्हें मारा है क्या? हाँ ठीक है, मैं इस चम्मच से पीऊंगा क्योंकि मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जा रहा और जबड़ा भी टेढ़ा हो गया है। समीर, तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? मेरी दोस्त ने कहा था कि वर्कआउट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाना, लेकिन बाजू काम नहीं कर रहा। समीर, ट्रेनर की कॉल आ रही है, जरा बात करना उससे। मेरी जुबान भी दर्द कर रही है, तुम बात करो। समीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ तो ख्याल करो। मर गया। ओए। जी कोच साहिबा, बताइए आप कैसी हैं? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये क्या कह रही हैं आप? ओहो, लगता है कि आपको नजर लग गई है, आपको एहतियात करनी चाहिए थी। जी ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। समीर, वो क्या कह रही थी? दरअसल हमारी ट्रेनी को हर्निया का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। समीर, ये तो कमाल हो गया। पूरा वजूद दर्द कर रहा है। शुक्र है हम बच गए, बच्चा भी बहुत खुश होगा। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर, जरा मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल अपनी कंपनी के प्लान के मुताबिक काम कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर करीम वो नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं तो आप वाकई परेशान हो जाएंगे। मुझे लगता है शायद इन लोगों से हमारी बात बन नहीं पाएगी। खैर, देखते हैं कि क्या बनता है। यू डोंट वरी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूंगी। उम्मीद है मैं लेट नहीं हुआ। नहीं, दरअसल मैं भी अभी आई हूँ। तो फिर बैठे काम करें, क्योंकि काम बहुत ठीक है, बिल्कुल। रात के 11 बज गए हैं। इस वक्त ऑफिस में कौन सा काम होता है? मुझे यकीन है कि ये आदमी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। करीम, फोन भी बंद कर रखा है तुमने, शर्म करो कुछ। बहुत शौक है ना तुम्हें फोन बंद रखने का। अब मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी आवारा करती।